नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर उपकारा के पीछे दिनदहाड़े गोली चलाकर कलेक्शन एजेंट से लूटा रुपये से भरा बैग। घटनास्थल पर जिंदा कारतूस और खोखा बरामद। जयनगर के अकौनहा गांव में नहाने के दौरान 22 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से हुई मौत। बिस्फी थाना पुलिस ने बल्हा पुल के समीप पिकअप वैन पर लदे 1704 बोतल अंग्रेजी शराब किया बरामद। बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्टेट हाईवे 52 के सड़क पर चलाया वाहन जांच अभियान। समाहरणालय के सभा कक्ष में डीएम ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक। उपस्थित पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। गांव की गलियां होंगी सोलर लाइट से जगमग। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत ब्रेडा के अभियंताओं ने तकनीकी सहायकों को दिया प्रशिक्षण। मधेपुर प्रखंड के पंचायत मधेपुर पश्चिमी की लोकप्रिय सरपंच मीना प्रवीण का हुआ निधन। रेगा थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेशानुसार एक वारंटी को किया घर से गिरफ्तार। पीएचसी प्रभारी की अध्यक्षता में बिस्फी पीएचसी में एएनएम की हुई बैठक। एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी थाना पुलिस ने चलाया ऑपरेशन प्रहार अभियान। एक रात में विभिन्न कांड के 14 फरार आरोपियों, तस्करों और वारंटियों को किया गिरफ्तार। बासोपट्टी के सिरियापुर में हुई गोलीकांड मामले को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव प्रियरंजन ने मधुबनी पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। जल जमाव की परेशानी झेल रहे लदनिया के तेनुआही गांव के लोगों ने एनएच 227 पर घंटों जाम कर आवागमन किया बाधित। जल निकासी की रखी मांग। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा श्रम कानून के विरोध में 25 मई को संपूर्ण भारत बंद का किया गया आह्वान। मधुबनी जिला को भी बंद करने का लिया गया निर्णय। बिस्फी के बीडीओ ने पीएम आवास योजना के तहत पैसा लेकर घर नहीं बनाने वालों के ऊपर शिकंजा कसना किया शुरू। और भाजपा मधुबनी कार्यालय में किसान मोर्चा की हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में चोरी, हत्या, लूट जैसी घटना आम होती जा रही है। हर सुबह एक नई वारदात सामने आती है। मंगलवार की सुबह 10:45 पर झंझारपुर उपकारा के समीप फिर एक बार एक एजेंट से 3 अपराधियों ने पिस्टल के दम पर लाखों रुपए से भरा बैग लूट लिया। इस दौरान 3 राउंड फायरिंग की गई। संयोग था कि गोली एजेंट को नहीं लगी। वहीं जब तक लोग कुछ समझ पाते और मौके पर पहुंचते, तब तक अपराधी रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। आइए हम आपको पूरी वारदात बताते हैं विस्तार से। झंझारपुर उपकारा के पीछे गोलीबारी कर एक एजेंट से रुपयों का थैला छीन लिया गया। घटनास्थल पर एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। सूचना पर आरएसओपी पुलिस प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार दल बल के साथ पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। घटना मंगलवार की सुबह 10:45 की है। रेडियंट कैश मैनेजमेंट के कैश पिकअप मैन के रूप में काम करने वाले सुशील कुमार ठाकुर उपकारा के पीछे वाली गली स्थित अमेजॉन के ऑफिस पर पहुंचे। वहां से वह 49,397 रुपए कलेक्ट किए। इससे पहले वे बाजार समिति के पास स्थित डिलीवरी पॉइंट से 69,400 रुपए कलेक्ट किए थे। एजेंट के बैग में कुल 1,18,840 रुपए नगद व 7 रुपए सिक्का था।
एजेंट जैसे ही अमेजॉन के पॉइंट से निकले तो 25 से 30 मीटर की दूरी पर दो 20 से 22 वर्ष उम्र के लड़के बैठे थे, जिन्होंने मैथिली में रुकने के लिए बोला। जैसे ही एजेंट ने गाड़ी रोका, दोनों एजेंट पर टूट पड़े और बैग छीनने लगे। विरोध करने पर पिस्टल निकालकर गोली चला दी। संयोग था कि गोली एजेंट को नहीं लगी। इसी दौरान रुपयों का बड़ा बैग झपटकर वह दोनों आगे भागा और पहले से ही एक अपराधी बाइक स्टार्ट कर खड़ा था, उसी के पीछे दोनों बैठकर भाग गए। पलक झपकते हुई घटना की जानकारी से लोग हतप्रभ हैं। अमेजॉन के टीएल लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि उनके यहां से रुपया लेकर निकले, तभी गेट पर खड़े उनके डिलीवरी बॉय नवीन ने बताया कि सुशील कुमार ठाकुर के साथ हाथापाई हो रही है। जब तक वह पहुंचते तब तक अपराधी भाग चुका था। सूचना पर आरएसओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार घटनास्थल पहुंचकर छानबीन कर वरीय पदाधिकारियों को जानकारी दी है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा थाना क्षेत्र के अकौनहा गांव के समीप अकौनहा गांव का एक 22 वर्षीय युवक तालाब में नहाने के दौरान डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि मृतक की पहचान दक्षिण पंचायत के अकौनहा के गांव वार्ड संख्या 13 निवासी सूरज मुखिया के लगभग 22 वर्षीय पुत्र जीते मुखिया के रूप में की गई है। गौरतलब है कि उसके मौत को 2 दिन बीत गए हैं। स्थानीय लोग व प्रशासन के द्वारा बुलाई गई गोताखोर टीम के साथ खोजने के बावजूद भी अब तक शव का पता नहीं चल सका है। वहीं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। देवधा थाना क्षेत्र के अकौनहा गांव के समीप नेपाली सीमा स्थित नहाने के दौरान तालाब में पांव फिसलने के क्रम में एक 22 वर्षीय युवक की डूब जाने से मौत हो गई। शव का पता अभी तक नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार देवधा थाना क्षेत्र के देवधा दक्षिणी पंचायत के अकौनहा गांव के वार्ड संख्या 13 निवासी सूरज मुखिया के लगभग 22 वर्षीय पुत्र जितेंद्र मुखिया उर्फ जीते सोमवार की दोपहर अपने घर अकौनहा गांव से कुछ मित्रों के साथ नेपाल के इनरवा रेलवे स्टेशन स्थित तालाब में स्नान करने गया था। स्नान करने के क्रम में उसका पांव फिसलने के कारण वह गहरे पानी में चला गया और उसी क्रम में डूब गया। मौके पर मौजूद अन्य मित्रों व ग्रामीणों के द्वारा मृतक को बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन शव को बरामद नहीं किया जा सका। नेपाल के नरवा गांव निवासी समाज सेवी राजकुमार गिरी ने घटना की सूचना धनुषा जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन ने शव को तालाब से ढूंढने के लिए नेपाली गोताखोर टीम को लगाया, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। राजकुमार गिरी ने नेपाल और भारत दोनों देशों के स्थानीय प्रशासन से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग रखी है। गौरतलब है कि मंगलवार तक शव बरामद नहीं किया जा सका था। अकौनहा गांव निवासी भाजपा नेता मोती यादव ने मधुबनी एवं जयनगर प्रशासन से मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। सूत्रों की माने तो मृतक के घर में दादी की मृत्यु होने पर पूजा कार्यक्रम था और उसी क्रम में मृतक स्नान करने के लिए घर से निकला था। अकौनहा गांव में कल दोपहर के 12 बजे जितेंद्र मुखिया उर्फ जीते कुमार तालाब में स्नान करने के लिए गया था अपने मित्रों के साथ। वहां पे अचानक स्नान करते वक्त उसका पैर फिसल जाने से वो गहरा पानी में चला गया और अचानक उसका शव पानी के अंदर डूब गया। अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है और कल से नेपाली टीम भी और भारत खासतौर पे जो हमारे यहाँ के आम लोग जानता है सब पानी में तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं मिला है। और मृतक के घर आज से 10 दिन पहले उनका दादी जी का मौत हो गया था। कल उनके यहाँ कार्यक्रम भोज भी था, पूजा भी था, लेकिन पूजे के कार्यक्रम में वो तालाब में स्नान करने गया था, तभी उनका पैर फिसल गया और उनका मित्र गांव वाले जानकारी दिया और अभी तक सब बरामद नहीं हुआ है। तो हम लोग सरकार से, भारत सरकार से और नेपाल सरकार से मुआवजा की मांग करते हैं ताकि मृतक घर कुछ सहायता मिल सके। क्या नाम हो गया? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी की बातें केवल हवाई ही साबित हो रही है। हर रोज विभिन्न क्षेत्रों से शराब तस्करी के बड़े पैमाने पर मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां
बलहा पुल के समीप से एक पिकअप वैन पर लदे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बिस्फी की पुलिस ने जब्त किया है। वहीं मौका पाकर तस्कर मौके से फरार हो गया। गौरतलब है कि जब्त शराब की मात्रा 1704 बोतल अंग्रेजी शराब बताई गई है। जब्त किए गए शराब व पिकअप वैन को पुलिस लेकर आ गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। बिस्फी थाना पुलिस ने सुबह थाना क्षेत्र के बलहा पुल के समीप से एक पिकअप वैन पर लदे भारी मात्रा में शराब जब्त किया। हालांकि पिकअप वैन चालक एवं शराब तस्कर पुलिस को देखते ही भागने में सफल रहा। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि मंगलवार की सुबह गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर शराब से लदे पिकअप वैन को पीछा किया गया। शराब से भरे पिकअप वैन के आगे बाइक पर सवार एक व्यक्ति लाइनर का काम कर रहा था, जो पुलिस की गाड़ी देख पिकअप वैन चालक को भागने को कहा और खुद भी बाइक घुमाकर भाग निकला। उसी क्रम में लाइनर का मोबाइल गिर गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब की बोतलें गिनती करने पर 1704 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में वैन चालक व मालिक एवं लाइनर के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर शराब तस्कर एवं पिकअप वैन चालक एवं लाइनर की पहचान के लिए छानबीन की जा रही है। इस कार्रवाई में एसआई महेश सिंह, एएसआई हरेंद्र राय, सुरेश चौधरी, उदय सिंह, राहुल सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना के समीप स्टेट हाईवे 52 सड़क पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक चालक के डिक्की को खोलकर कागजातों की जांच की गई, वाहन का जांच किया गया। वहीं 19 बाइक चालकों से 19,000 रुपए राजस्व की वसूली भी की गई। साथ ही यातायात संबंधित जानकारियां भी वाहन चालकों को पुलिस के द्वारा दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में बेनीपट्टी थाना के समीप स्टेट हाईवे 52 सड़क पर पुलिस टीम द्वारा वाहन जांच की गई। पुलिस टीम द्वारा जांच स्थल से गुजरने वाले बाइक को रोककर हेलमेट, पोल्यूशन पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, डिक्की सहित कई बिंदुओं पर जांच की। वहीं बगैर हेलमेट और कागजात के वाहन परिचालन करने वालों को रोककर जमकर फटकार भी लगाई गई और हेलमेट लगाकर परिचालन करने की हिदायत दी गई। करीब 2 घंटे तक चली जांच अभियान के दौरान नियमानुसार बाइक परिचालन नहीं करने वाले लोगों को आर्थिक दंड भी लगाया गया। अपर थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि 19 बाइक से 19,000 रुपए राजस्व वसूल की गई है। इधर पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग होते देख बाइकों व अन्य वाहन सवारों में हड़कंप मच गया। कई वाहन चालक दूर से ही रफ्फू चक्कर हो गए। जांच अभियान में डीएसपी और एसएचओ के अलावा एसआई बीएन मंडल, प्रीति भारती, सूरज कुमार, एएसआई शेषनाथ प्रसाद, रेणु कुमारी सहित कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी सह जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों व योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिनियुक्त चिकित्सक समय से अपने कर्तव्य स्थलों पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को अपने अपने प्रखंड में यह सुनिश्चित करना होगा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों की अहम भूमिका है। जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा के क्रम में गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ ससमय प्रदान करने पर बल दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अस्पतालों में आने वाली जननियों की काउंसलिंग करने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों में प्रसव करवाने को प्रेरित करने वाली आशा कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी आशा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल के लिए टैग की गई गर्भवती महिलाओं और प्रसव हेतु निजी अस्पतालों में भर्ती की गई महिलाओं की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
जननी बाल सुरक्षा योजना का लाभ सभी लाभुकों को 100 समय दिए जाने के निर्देश दिया है कि आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर के लंबित भुगतान को शीघ्र प्रदान किया जाए। साथ ही अपेक्षित प्रयास नहीं करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के राशि भुगतान में कटौती की भी बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि उनके द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया जाएगा, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण प्राथमिकता में है। उम्मीद जताई कि उनके निरीक्षण के दौरान सभी चिकित्सक अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी मासिक समीक्षा बैठकों में यूनिसेफ एवं WHO की जिला इकाई द्वारा स्वतंत्र सर्वे प्रतिवेदन भी उपस्थापित किया जाए, ताकि स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रस्तुत दावों की पड़ताल की जा सके। इस कदम को स्वास्थ्य विभाग की बेहतरी के लिए ठोस पहल उन्होंने करार दिया। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा के क्रम में जिले के अति कुपोषित बच्चों के लिए विशेष यूनिट बनाने के निर्देश दिए। नियमित टीकाकरण, कोविड टीकाकरण, संचारी रोग, गैर संचारी रोग, कुष्ठ निवारण, फाइलेरिया नियंत्रण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर जिले की गतिविधियों पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100% लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले में टेलीमेडिसिन के द्वारा उपचार प्रदान करने के मामले में जिले के अव्वल आने पर संबंधित चिकित्सकों को बधाई देते हुए इसमें नियमित प्रयास करते रहने को आवश्यक बताया। साथ ही जिले के सभी प्रखंडों में एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सिविल सर्जन मधुबनी सुनील कुमार झा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधुबनी RK सिंह, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक मधुबनी दयाशंकर निधि, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी मधुबनी शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा, यूनिसेफ के जिला समन्वयक प्रमोद कुमार झा सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग KG से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग KG से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब हर गांव रोशन होगा। इसको लेकर सोलर लाइट लगाने की योजना में भी तेजी आ गई है। इसी बीच समाहरणालय में ब्रेडा के अभियंताओं ने ग्राम पंचायतों में क्लस्टर अनुरूप पदस्थापित तकनीकी सहायकों को सोलर लाइट संबंधित योजना को लेकर प्रशिक्षण दिया। झंझारपुर उपकारा के पीछे गोलीबारी कर एक एजेंट से रुपयों का थैला छीन लिया गया। घटनास्थल पर एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। सूचना पर आरएसओपी पुलिस प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार दल बल के साथ पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। घटना मंगलवार की सुबह 10:45 की है। रेडियंट कैश मैनेजमेंट के कैश पिकअप मैन के रूप में काम करने वाले सुशील कुमार ठाकुर उपकारा के पीछे वाली गली स्थित अमेजॉन के ऑफिस पर पहुंचे। वहां से वह 49,397 रुपए कलेक्ट किए। इससे पहले वे बाजार समिति के पास स्थित डिलीवरी पॉइंट से 69,400 रुपए कलेक्ट किए थे। एजेंट के बैग में कुल 1,18,840 रुपए नगद व 7 रुपए सिक्का था। एजेंट जैसे ही अमेजॉन के पॉइंट से निकले तो 25 से 30 मीटर की दूरी पर 2 20 से 22 वर्ष उम्र के लड़के बैठे थे, जिन्होंने मैथिली में रुकने के लिए बोला। जैसे ही एजेंट ने गाड़ी रोका, दोनों एजेंट पर टूट पड़े और बैग छीनने लगे।
विरोध करने पर पिस्टल निकालकर गोली चला दी। संयोग था कि गोली एजेंट को नहीं लगी। इसी दौरान रुपयों का बड़ा बैग झपटकर वह दोनों आगे भागा और पहले से ही एक अपराधी बाइक स्टार्ट कर खड़ा था, उसी के पीछे दोनों बैठकर भाग गए। पलक झपकते हुए घटना की जानकारी से लोग हतप्रभ हैं। अमेजॉन के टीएल लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि उनके यहां से रुपया लेकर निकले, तभी गेट पर खड़े उनके डिलीवरी बॉय नवीन ने बताया कि सुशील कुमार ठाकुर के साथ हाथापाई हो रही है। जब तक वह पहुंचते तब तक अपराधी भाग चुका था। सूचना पर आरएसओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार घटनास्थल पहुंचकर छानबीन कर वरीय पदाधिकारियों को जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधेपुर प्रखंड के मधेपुर पश्चिमी पंचायत की सरपंच मीना प्रवीण का निधन हो गया। उनके निधन के बाद से पूरे पंचायत क्षेत्र में सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी। मधेपुर अंतर्गत पंचायत मधेपुर पश्चिमी के लोकप्रिय सरपंच मीना प्रवीण की मौत हो गई। इससे पंचायत समेत पूरे प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर फैल गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं खबर मिलते ही मधेपुर की प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी, अंचलाधिकारी पंकज कुमार और पंचायती राज पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए भगवान से उनके आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहज करने और हिम्मत से काम लेने के हौसला देने की अपील की। मधेपुर पश्चिमी के लगातार बनने वाली ईमानदार सहनशील सरपंच मीना प्रवीण की दुनिया के रुखसत होने की खबर पाकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्योति झा, सफीउर रहमान, मुखिया प्रतिनिधि छोटे साहब मोहम्मद जहांगीर, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयान हाशिम, डिम्पल, एसएम बागी, मोहम्मद अजहर सभी दुनिया से जुदा होने वाली सरपंच मीना प्रवीण की आखिरी झलक पाने के लिए घर पहुंचे। वहीं रोते बिलखते बच्चों को समझाकर सब्र से काम लेने की हिम्मत दी। सरपंच मीना प्रवीण मोहम्मद फारूक की पत्नी थी। उन्हें 5 लड़का और 1 लड़की थी। इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक सैकड़ों लोगों ने हाफिज अब्दुल अजीज के नेतृत्व में 3:30 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की और मधेपुर के पैतृक कब्रिस्तान में दफन किया। नजदीक से फारूक अंसारी की अहलिया परवीन नाम है उनका, मीना परवीन बहुत अच्छी खुशमिजाज थी। वो मधेपुर पश्चिमी की सरपंच थी। यहाँ उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी मधेपुर पश्चिमी की जनता गमगीन है। वो ये बहुत अच्छे सरपंच थे और इंसाफ करते थे। खास करके हमसे फारूक अंसारी और वो परिवार से बहुत ताल्लुक़ था, नज़दीकी थे, पड़ोसी थे और बहुत राजनीतिक भी संबंध था। मैं भी बहुत दुखी हूँ और इसमें सारे मधेपुर के लोग बहुत गमगीन हैं, बहुत दुखी हैं। सब है कि फिर कैसे आने वाला दिन में सरपंच आएगा। ये तो 2 साल, 1 साल पूरा किया, फिर दूसरे साल बने और वे दुनिया से चले गए। हम लोगों को काफ़ी इसका दुख है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। न्यायालय द्वारा निर्गत और जमानतीय अधिपत्र के आधार पर रेखा थाना की पुलिस ने जगतपुर के टुन्नी मिश्र टोल से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान रविंद्र झा के रूप में की गई है। रेखा थाना की पुलिस ने न्यायालय द्वारा निर्गत और जमानतीय अधिपत्र के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त रविंद्र झा पिता कुंजी मिश्र साकिन जगतपुर के टुन्नी मिश्र टोल से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि अभियुक्त न्यायालय के मामले में फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर थानाध्यक्ष अरुण कुमार, एसआई कुंदन बासुकी एवं अन्य सशस्त्र बल मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में एएनएम की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मेराज अकरम ने की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्य योजनाओं की समीक्षा करने के साथ साथ एएनएम को विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए।
बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित पीएचसी के सभागार में मंगलवार को पीएचसी में कार्यरत एएनएम की बैठक पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मेराज अकरम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पीएचसी के द्वारा प्रखंड में चलाए जा रहे स्वास्थ्य संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अकरम ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं एएनएम को नियमित टीकाकरण करने के साथ स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रेजाउर रहमान ने सभी एएनएम एवं स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अपने अपने पोषक क्षेत्र में भ्रमण कर अच्छा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी को बुखार की समस्या है तो उसे सीधे पीएचसी भेजने का कार्य करें। मौके पर बीसीएम इरशाद अली, सुनील चौधरी, आराधना झा सहित कई एएनएम मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधुबनी के पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत एक ही रात में बेनीपट्टी अनुमंडल के विभिन्न थानों की पुलिस ने कुल 14 वारंटी तस्कर और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी थानों की पुलिस टीम ने एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार अभियान चला विभिन्न कांडों के 14 फरार आरोपियों, तस्करों और वारंटियों की गिरफ्तारी की है। हालांकि बेल पेपर दिखाने पर 4 गिरफ्तार आरोपी को मुक्त कर दिया गया। पुलिस ने सड़क जाम, पॉक्सो एक्ट, मारपीट, हत्या, लूट, शराब तस्करी कांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। बेनीपट्टी थाना परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि एसपी के निर्देश के आलोक में सोमवार की रात और मंगलवार की अहले सुबह तक ऑपरेशन प्रहार छापेमारी अभियान चलाया गया था, जिसमें बेनीपट्टी थाना पुलिस द्वारा सड़क जाम मामले के आरोपी त्योंत के राजेश महतो और शराब बरामदगी मामले के आरोपी तीसियाही गांव के रोशन कामत को गिरफ्तार किया गया। अरेर थाना पुलिस ने शराब कांड के आरोपी कपसिया के अजय साहब, गणेश ठाकुर और सुनील पासवान तथा एक वारंटी इकतारा गांव के शेखर यादव को गिरफ्तार किया। साहरघाट पुलिस द्वारा शराब कांड के आरोपी ब्रह्मपुर के उजीत सहनी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बिस्फी थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी मोथनाजे टोला के मनीष कुमार को गिरफ्तार किया। हरलाखी थाना पुलिस और एएलटीएफ टीम द्वारा 10 बोतल शराब के साथ चंदेश्वर सदाई को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ने बताया कि छापेमारी में बिस्फी थाना क्षेत्र से 684 लीटर और हरलाखी में 10 बोतल शराब और पिकअप वैन भी जब्त किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रेस वार्ता के समय डीएसपी के अलावे बेनीपट्टी के अपर थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, अरेर के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, बेनीपट्टी के एएसआई शेषनाथ प्रसाद, संजीत कुमार, देव कुमार शर्मा सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। अभियान चला करके गिरफ्तारी की गई है। कुल कितने लोग इसमें गिरफ्तार हैं और किस किस? कुल 14 अनुमंडल में हमारे पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा निर्देशित था विशेष अभियान था छापामारी का, जिसमें शराब के विरुद्ध शराब के अवैध व्यापार, हत्या, लूट, गंभीर कांड में जो अपराधी हैं या वारंटी हैं उसके लिए विशेष अभियान चलाया गया था। बीते रात 23-24 की रात में इसमें इस अनुमंडल में कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 684 लीटर शराब भी बरामद हुआ, एक पिकअप वाहन। ये कहाँ से हुआ? ये बिस्फी से बरामद हुआ जी। ये छापामारी अभियान में ही रात में छापामारी अभियान जी। उमगांव में भी 10 बोतल शराब अभियुक्त के साथ भी गिरफ्तारी हुआ, शराब का भी गिरफ्तारी हुआ और कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर, जो भी अभियुक्त गिरफ्तार हैं अधिकांश किस किस मामले में गिरफ्तार? ये शराब के मामले में, ज्यादा इसमें शराब के मामले में जी। और एक है जो कि पॉक्सो एक्ट का है और वारंटी है। आगे भी सर ये कार्रवाई जारी है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार छापामारी चलाएंगे। सरकार का पुलिस मुख्यालय का ऑपरेशन प्रहार के तहत भी कार्रवाई चल रही है, आप देख रहे हैं। लगातार ही छापामारी चलते रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। झंझारपुर उपकारा के पीछे दिनदहाड़े गोली चलाकर कलेक्शन एजेंट से लूटा रुपए से भरा बैग। घटनास्थल पर जिंदा कारतूस और खोखा बरामद। जयनगर के अकौनहा गांव में नहाने के दौरान 22 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से हुई मौत। बिस्फी थाना पुलिस ने बल्हा पुल के समीप पिकअप वैन पर लदे 1704 बोतल अंग्रेजी शराब किया बरामद। बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्टेट हाईवे 52 के सड़क पर चलाया वाहन जांच अभियान। समाहरणालय के सभा कक्ष में डीएम ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक। उपस्थित पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। गांव की गलियां होंगी सोलर लाइट से जगमग। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत ब्रेडा के अभियंताओं ने तकनीकी सहायकों को दिया प्रशिक्षण। मधेपुर प्रखंड के पंचायत मधेपुर पश्चिमी की लोकप्रिय सरपंच मीना प्रवीण का हुआ निधन। रेगा थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेशानुसार एक वारंटी को किया घर से गिरफ्तार। पीएचसी प्रभारी की अध्यक्षता में बिस्फी पीएचसी में एएनएम की हुई बैठक। एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी थाना पुलिस ने चलाया ऑपरेशन प्रहार अभियान। एक रात में विभिन्न कांड के 14 फरार आरोपियों, तस्करों और वारंटियों को किया गिरफ्तार। बासोपट्टी के सिरियापुर में हुई गोलीकांड मामले को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव प्रियरंजन ने मधुबनी पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग।
जल जमाव की परेशानी झेल रहे लदनिया के तेनुआही गांव के लोगों ने NH 227 पर घंटों जाम कर आवागमन किया बाधित, जल निकासी की रखी मांग। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा श्रम कानून के विरोध में 25 मई को संपूर्ण भारत बंद का किया गया आह्वान, मधुबनी जिला को भी बंद करने का लिया गया निर्णय। बिस्फी के बीडीओ ने पीएम आवास योजना के तहत पैसा लेकर घर नहीं बनाने वालों के ऊपर शिकंजा कसना किया शुरू। और भाजपा मधुबनी कार्यालय में किसान मोर्चा की हुई बैठक। विगत दिनों बासोपट्टी प्रखंड के सीरियापुर में हुई गोलीकांड मामले को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव प्रियरंजन ने मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को आवेदन पत्र दिया है। इस मामले में आवेदन पत्र देकर उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई के जांच की मांग की है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव प्रियरंजन ने बासोपट्टी में हुई गोलीकांड मामले को लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक को आवेदन पत्र देकर कार्रवाई की मांग करनी है। इस आवेदन के माध्यम से उन्होंने बताया है कि बासोपट्टी प्रखंड के सीरियापुर में हुई गोलीकांड घटना के मुख्य जड़ स्थानीय स्तर पर आपसी जमीनी विवाद और उस पर सड़क निर्माण है। उसी क्रम में यह घटना घटी है। उस घटना के बाद अब राजनीतिक विद्वेष के कारण स्थानीय पैक्स अध्यक्ष और पंचायत समिति सदस्य राम नरेश ठाकुर उर्फ चंदन ठाकुर को भी घसीटा जा रहा है। घटनाक्रम के पश्चात दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई, किंतु राजनीतिक प्रभाव और स्थानीय स्तर पर विद्वेष के कारण सिर्फ एक तरफा पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, जबकि दूसरे पक्ष को घटनाक्रम के पश्चात अपना पक्ष मजबूत करने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूर्ण रूप से प्रशासनिक छूट दी गई है। ऐसा आम तौर पर पुलिसिया कार्रवाई को देखते हुए आम जनों के बीच धारणा बनती जा रही है। उन्होंने बताया है कि पूर्व में भी राजनीतिक विद्वेष के कारण पैक्स अध्यक्ष सह पंचायत समिति सदस्य राम नरेश ठाकुर पर जानलेवा हमला की कोशिश की गई थी, जो कि बासोपट्टी थाना में दर्ज है। इन्हीं सब कारणों से पैक्स अध्यक्ष राम नरेश ठाकुर ने अनुमंडल पुलिस अधिकारी जयनगर को भी कई बार आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई और स्पष्ट रूप से बताया कि किसी झूठे मामलों में उन्हें फंसाया जा सकता है या फिर उनकी हत्या करवाई जा सकती है। और उनकी यह आशंका आखिरकार सत्य साबित हुई और पंचायत के आपसी जमीनी विवाद में उन्हें फंसाया जा रहा है और संभव है कि इस क्रम में उनके अथवा उनके परिजनों की जान से भी हानि पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। इसको लेकर उन्होंने बताया है कि इस जांच को जिला मुख्यालय स्तर से देखा जाए और पुलिस अधीक्षक अपनी निगरानी में निष्पक्ष जांच कर इस पर कार्रवाई करे, जिससे प्रशासन पर एक पक्षीय निरंकुश बनने के आरोपों से इतर सभी पक्षों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में भी आस्था बनी रहे। उन्होंने अनुरोध किया है कि अविलंब इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और ठोस कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करें और जो भी दोषी हैं। देखिए, आज हम लोगों ने जिला एसपी महोदय से मुलाकात की और बासोपट्टी के सीरियापुर गांव में जो विगत दिनों में गोलीबारी की घटना हुई है उसके संदर्भ में हमारी बातचीत हुई। हम लोगों ने पक्ष रखा कि जो वहां के पहलू है, जो स्थानीय स्तर पर जमीनी विवाद है, उसका प्रशासन निष्पक्ष रूप से जांच करे और दोनों पक्षों पर कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पक्ष से हो, उन्हें निश्चित रूप से बख्शा नहीं जाए। लेकिन किसी को भी राजनीतिक विद्वेष से फंसाकर या किसी को भी राजनीतिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। जैसा कि अभी स्पष्ट देखने में आ रहा है कि दो पक्षों की आपसी लड़ाई में राजनीतिक रंजिश में किसी एक व्यक्ति को, जो वहाँ के स्थानीय पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको घसीटा जा रहा है। और जैसा कि देखने में आया है कि हालिया में इतनी घटनाएं हुई हैं, इन सभी घटनाओं के इतर राजनीतिक दबाव में सिर्फ हफ्ते भर के अंदर में कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपका दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का अमानवीय चेहरा है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने अपनी बात रखी और एसपी ने कहा है कि इस पर निश्चित रूप से वो विचार करके कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के तेनुआही गांव में जल निकासी नहीं होने के कारण जल जमाव की समस्या के कारण स्थानीय लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार
हार कर आक्रोशित लोगों ने तेनुयाही के चौक के समीप NH 227 को घंटों जाम कर आवागमन बाधित रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस विभाग के द्वारा हो लेकिन जल निकासी की व्यवस्था की जाए, साथ ही जल्द से जल्द अगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती है तो लोगों के द्वारा आंदोलन और उग्र किया जाएगा। जल निकासी नहीं होने के कारण जल जमाव की परेशानी झेल रहे तेनुआही के लोगों ने मंगलवार को तेनुआही स्थित चौक के NH 227 पर घंटों जाम कर आवागमन बाधित रखा, जिस कारण लदनिया और खुटौना से जयनगर व खजौली जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अपनी मांग को लेकर NH जाम कर रहे लोगों में शामिल अमर बहादुर कामत, कौशल किशोर, राम एकवाल मंडल, वीना देवी, रविंद्र साफी, मुकेश यादव, गंगा सागर यादव समेत सैकड़ों लोगों ने NH निर्माण कंपनी द्वारा NH की जमीन में जल निकासी को लेकर नाले के निर्माण कराए जाने की मांग कर रहे थे। वे लोग NH द्वारा NOC की मांग कर रहे थे ताकि ग्राम पंचायत से यह निर्माण कार्य हो सके। इन सभी लोगों का कहना था कि NH के संपर्क में बना ग्रामीण सड़क पर वर्षों पूर्व से पानी के जमावड़ा हो जाने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने अविलंब जल निकासी को लेकर किसी भी विभाग से नाले के निर्माण कराए जाने की मांग की है। सभी ने कहा कि अगर इस दिशा में पहल नहीं की गई तो और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बहुजन क्रांति मोर्चा के दरभंगा प्रमंडल के संयोजक इंजीनियर रंजीत कुमार ने आगामी 25 मई को पूरे भारत बंद करने की बात कही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल के आह्वान पर केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध 25 मई को भारत बंद का ऐलान किया गया है और इस दौरान मधुबनी जिला को भी पूर्णतः बंद रखा जाएगा। बहुजन क्रांति मोर्चा के दरभंगा प्रमंडल संयोजक इंजीनियर रंजीत कुमार ने बताया कि बुधवार को मधुबनी समेत पूरे भारत को बंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मधुबनी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष राम सुदिष्ट यादव जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में और नेतृत्वकर्ता विजय ठाकुर के नेतृत्व में की जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल के आह्वान पर केंद्र सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना न करने के विरोध में ईवीएम घोटाला, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करने, जबरदस्ती दबाव बनाकर वैक्सीनेशन देने, लॉकडाउन के दौरान चुपके से मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानूनों के विरोध में विगत 25 मई को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें मधुबनी जिला भी पूरी तरह से बंद रहेगा। इसकी जानकारी बहुजन क्रांति मोर्चा दरभंगा के प्रमंडल संयोजक इंजीनियर रंजीत कुमार ने दी। नेतृत्व में किसकी अध्यक्षता में कल आप लोग मधुबनी बंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी दीजिए। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार दरभंगा प्रमंडल संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, जो 25 मई 2022 को भारत बंद किया जा रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल है, उसमें बहुजन क्रांति मोर्चा का भी सहयोग है। और इस भारत बंद का पहला 10 मुद्दे हैं, जिसमें पहला मुद्दा जो है सो जाति आधारित जनगणना है पिछड़ा वर्ग का, जो केंद्र सरकार उसे नहीं कर रही है, और ईवीएम का मसला है, और तमाम 10 मांगे हैं। इस लेकर के भारत बंद किया जा रहा है, जिसमें मधुबनी संपूर्ण रूप से बंद रहेगा। किसके नेतृत्व में और किसकी अध्यक्षता में कल मधुबनी बंद रख रहे हैं आप? मधुबनी में अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राम सुदिष्ट यादव जी के नेतृत्व में रहेगा, और इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व विजय ठाकुर जी करेंगे। अध्यक्षता करेंगे राम सुदिष्ट यादव जी जी, और नेतृत्व करेंगे विजय कुमार ठाकुर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने
सिंघिया पंचायत के लाभुकों की जांच की। वैसे लाभुक जिन्होंने पीएम आवास योजना के तहत 1 या 2 किस्त पैसे का उठाव कर लिया है लेकिन घर बनाना अब तक शुरू नहीं किया है, ऐसे लोगों पर बीडीओ ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसकी जांच की जाएगी और संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा लेकर घर नहीं बनाने वालों के ऊपर बीडीओ मनोज कुमार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने ग्राम पंचायत सिंघिया पश्चिम में ऐसे लाभुकों की जांच की जिन्होंने पीएम आवास के तहत 1 या 2 किस्त का लाभ लेकर घर नहीं बनाए। बीडीओ ने लाभुकों से कहा कि यदि समय सीमा के अंदर सभी घर नहीं बनाएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे बिस्फी प्रखंड में ऐसे बहुत सारे लाभुक हैं जिन्होंने 1 या 2 किस्त लेकर अब तक घर नहीं बनाया है। ऐसे सभी लाभुक के ऊपर सरकारी पैसा लेकर दुरुपयोग करने के आरोप के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला किसान मोर्चा की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता रणधीर खन्ना ने की। इस मौके पर पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण दास, जिलाध्यक्ष शंकर झा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा की बैठक मोर्चा अध्यक्ष रणधीर खन्ना की अध्यक्षता में विशेष बैठक जिला कार्यालय मधुबनी में हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव, जिला अध्यक्ष शंकर झा उपस्थित हुए। विचारणीय बिंदु किसान कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने पर विचार एवं अन्य अनुपस्थित सदस्य फेकू यादव, रामचंद्र यादव, रामचंद्र मिश्र, देवेंद्र कुमार यादव, पंकज कुमार झा, मनोज कुमार मुन्ना समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।